हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल सौरभ क्लासी 022 पर। तो बिना कुछ देर करते हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज हम बात करते हैं कि मंथली सैलरी स्लिप जो होती है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। इसमें हम वी लुकअप का फॉर्मूला का यूज़ कर कर हम मंथली सैलरी निकालेंगे। तो इसमें हम वी लुकअप फॉर्मूला भी यूज़ करना सीख जाएंगे कि किस लिए यूज़ करते हैं। और हम ये भी सीख जाएंगे कि मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनती है। तो उससे पहले मैं आपको सारी डिटेल में पहले एक बार बता देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट मेरी कंपनी है, मेरी नाम की अपनी कंपनी है, सौरभ फार्मा कंपनी है। उसमें मेरे 20 वर्कर्स काम करते हैं। किसी की पोस्ट जो है सीईओ है, कोई क्लर्क है, कोई एमडी है, कोई एचआर है, कोई क्लर्क है, कोई जीएम है, कोई एमडी है। उनकी सैलरी भी मैंने साइड में दे रखी है। ठीक है, उनकी सैलरी है। तो उनकी मंथली सैलरी में टीए काटना, उनका टीए वे जोड़ के, उनका लोन जोड़ के, उनका पीएफ जोड़कर काट पीट कर, मतलब पीएफ तो नहीं, टीए डीए सब चीज़ काट पीट कर जो मंथली सैलरी उनकी आएगी, जैसे कि जनवरी की सैलरी मुझे देनी है, ये रही, मैंने स्लिप बना रखी है। ये मैंने स्लिप बना रखी है, सौरभ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। यहाँ मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूँगा, एम्प्लॉय का नाम आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम लिखूँगा और उसकी रैंक क्या है, वो सीईओ है क्या है। ठीक है ना। और यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी लिखूँगा, ये प्रोविडेंट फंड लिखूँगा। यहाँ लोन काट पीट के मतलब सारी सैलरी जो आनी है, मैं अकाउंटेंट हूँ अपने उसका ही। तो ठीक है ना। पहले बात करते हैं वीलू का फॉर्मूला यूज़ कैसे होगा। तो हमें कुछ नहीं करना। वीलू का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे छोटा सा या आसान सा तरीका है, इसे कंट्रोल से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पर इसे हम कंट्रोल वी कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें किसी भी हम पे किसी भी इम्प्लॉय की हम पे यूज़र आईडी है, उसकी यूनिक आईडी है मेरे पास। ठीक है, उसका नाम, उसकी सारी डिटेल निकालनी। तो हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इक्वल टू वी लुक अप, टैब दबाया। ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है, यूनिक आईडी निकाल, यूनिक आईडी के आधार पर उसे यहाँ पर उसको निकालना है। यूनिक आईडी को सिलेक्ट किया हमने। ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। ठीक है ना। अब टेबल एरे करने को कह रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। हम पूरी टेबल को इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने टेबल सिलेक्ट कर ली। फिर कोमा। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या निकालना है, नाम निकालना, उसका नाम निकालना है। नाम पर रखा है तो नाम कितने नंबर पे, 2 नंबर पर। देखिए कॉलम में देखिए 1, यूनिक आईडी 1 नंबर पे, नेम 2 नंबर पे, एज 3 नंबर पे। तो हमें नेम निकालना है। तो नेम हमें क्या निकालना है, 2। ठीक है। अब इसे हमें कोमा लगाना है। अब हमें उससे अप्रोक्सीमेट मैच करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसकी क्या है, हमें 0 रखनी है अप्रोक्सीमेट लाने के लिए। तो हमें अब एंटर कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एन आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी यूनिक आईडी नेम नंबर नहीं लिखा। हम यूनिक आईडी नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा A005 लिख दिया मैंने, A005 है यूनिक आईडी। एंटर कर दिया तो देख सकते हैं आप, इसका नाम आ गया लवीश। जो A005 का आईडी का यूनिक आईडी है जिसके नाम की, उसका नाम है लवीश। उसकी सारी डिटेल ऐसे करूँगा मैं, ये सारी उसकी डिटेल आ गई। उसकी सैलरी भी आ गई, 28,000 सैलरी है उसका। ठीक है ना। उसका एड्रेस भी आ गया, उसके जीमेल आईडी भी आ गई, उसकी सब चीज़ आ गई। ठीक है ना। अब इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़ती है, ये तो हम ऐसे ही देख सकते थे भाई, हाँ भाई आईडी क्या है। चलो ये हमने 20 एम्प्लॉय है, अब जो 10,000 एम्प्लॉय हुए, 10,000 काम करने वर्कर हुए हमारे, या 20,000 वर्कर हुए, तो हम ऐसे ढूंढेंगे 1 मिनट। बस हमें यूनिक आईडी उसका नाम को पता है, बस नाम यहाँ पे डल्ला और उसकी यूनिक आईडी डाल ली और पूरी टेबल को सिलेक्ट करा। एक बार जैसे बस यहाँ से हम चेंज करते रहेंगे ना। हाँ, चेंज करने का सबसे आसान तरीका देखो, हम यहाँ पे जाएंगे डाटा वैल्यू में। अब इतना बार बार इसे चेंज क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले डाटा में। डाटा में जाने पर हम वहाँ देखेंगे डाटा वैलिडेशन का है, ये डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। हमें क्या में करना है, लिस्ट में। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लानी कि यूनिक आईडी सबकी आ जाए, तो हम यूनिक आईडी सबकी सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा एरर का निशान आ गया नीचे की साइड, ये एरो का नीचे की साइड ये देख सकते हो। तो ये सबकी यूनिक आईडी। अब मैं जैसे जैसे चेंज करता रहूँगा सबकी यूनिक आईडी नाम चेंज होता रहेगा, सबकी डिटेल आती रहेगी खुद ही खुद। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया यूनिक आईडी का। अब बात करेंगे हम तो दोस्तों, हम विलू का फॉर्मूला का यूज़ करना सीख गए, हमने सब चीज़ डिटेल निकाल ली। जैसे हमने यूनिक आईडी का नाम था ना, या चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे यूनिक आईडी आती रहेगी, जो इस चीज़ की भी हमें डिटेल चाहिए। कब तक हम ऐसे स्क्रॉलिंग करके पूरे को करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें सैलरी निकालनी है। अब सैलरी स्लिप की बात करते हैं। मेरी ये कंपनी है, उनकी सबकी सैलरी है, हमें सबकी सैलरी देनी है। सबका टीए काटना, डीए काटना,
ठीक है, ये काटना, हावर्स काटनी, ठीक है, ग्रोस पे कितनी है उसकी, ग्रोस पे कर कर उसका लोन कितना हमें देना है, अपनी तरफ से दे रहे हैं कि कितना उसका टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले, तो हम पहले एम्प्लॉय को क्या लिखेंगे, नाम। एम्प्लॉय का नाम लिखने के लिए हमें इक्वल टू, हम पे देखो पूरी स्लिप है, हम पे डाटा, मेरे पास पूरा डाटा है जो मेरी कंपनी में काम करते हैं, सबका नाम, उनकी यूनिक आईडी, सबका एड्रेस है, सबकी सैलरी है। अब मुझे उनकी उनकी सैलरी स्लिप बनानी है मंथली। मैंने सपोज दैट मुझे जनवरी 1 जनवरी फरवरी की भी निकालनी है मुझे। तो हमें कुछ नहीं करना, सबको निकालने के लिए इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला यूज होगा, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद हमें क्या यूनिक आईडी से हमें निकालना है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे। F4 हमने क्यों दबाया, क्योंकि हम दूसरी टेबल पर जब भी काम करेंगे तो हम F4 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर कोमा दबाया, फिर अब कह रहा है टेबल एरे का मतलब होता है पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए। हम पूरी टेबल को इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन F4 दबाएंगे, ठीक है, फिर कोमा दबाएंगे। कोमा दबाने के बाद अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2, हमें नाम फाइंड आउट करना है ना, तो नंबर हम डाल लेंगे 2, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हमारी मैच करना है 0, एंटर, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं पता चला क्योंकि हमें अभी अब तक उसकी आईडी नहीं पता थी, आईडी डाली, हमारा नाम भी आ गया, ठीक है ना। आईडी का मैंने तुम आपको बताया था आईडी कैसे डालते हैं। आईडी डालने का सबसे अच्छा तरीका है, डाटा में जाएंगे, डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट करेंगे और यहाँ से कुछ नहीं करना, पूरी आईडी को सिलेक्ट कर लेना सबकी और यहाँ पर ओके कर देना है, आ गई यार। अब जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे उसका एम्प्लॉय का नाम भी चेंज होते रहेंगे। अब हम बात करनी है रैंक की। रैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुक अप, ठीक है, किसके आधार पर, हम यूनिक आईडी के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें F4 दबा देना है, फिर हमें कोमा दबाने का है। कोमा दबाने के बाद हमको क्या, टेबल एरे का मतलब होता है, तो अगर टेबल को सिलेक्ट कीजिए, पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट किया, पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर फंक्शन F4 दबाया, फिर कोमा दबा देंगे। कोमा दबाने के बाद अब हमें क्या निकालनी है, उसकी क्या निकाली थी, उसकी रैंक। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर रैंक है, तो 8 दबाएंगे, फिर कोमा 0 अप्रोक्सीमेट मैच कर, ये आ गया, उसकी रैंक है CO। अब जैसे कि दोस्तों ये CO है, अब जैसे जैसे हम यहाँ चेंज करते रहेंगे इसकी रैंक भी चेंज होती है, यूनिक आईडी भी, नाम भी चेंज होगा। अब मुझे जब सपोज दैट एक पहले पहले एम्प्लॉय की वो निकालनी है, पहला एम्प्लॉय हमारा कौन है, अमन नाम का है, वो CO उसकी रैंक है हमारे कंपनी में, ठीक है ना। तो हमें बेसिक सैलरी डाटा निकाल रहा है, उसको बेसिक सैलरी डाटा निकालना है हमें, किसका, अमन का। तो इसका इज इक्वल टू वी लुक का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या दबाएंगे, हम टैब दबाकर किसके यूनिक आईडी के आधार पर करना है हमें, फिर फंक्शन F4 दबाएंगे। F4 का जरूर याद करें, F4 जरूर दबाना है, क्योंकि तब भी हम दूसरी सीट का उसका डाटा निकाल रहे होंगे तो F4 दबाएंगे, ठीक है ना। फिर कोमा दबाना है, फिर हमें दूसरी सीट पे जाकर पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। ये देखो बता रहा है टेबल एरे, देखो खुद ही बताता रहता है ये सब चीज़। पूरी टेबल को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। जब पूरी हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे फिर हमें F4 दबाना है, फिर हमें कोमा दबाना है। अब हमें क्या निकालनी है, उसकी सैलरी निकालनी। सैलरी कितने नंबर पे है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे उसकी सैलरी है, तो 9, फिर कोमा अप्रोक्सीमेट मैच करना है 0, 0 दबाना है अप्रोक्सीमेट, जो हमारी डाटा बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। ये देखिए उसकी 10,000 सैलरी है। जो हमारा यूनिक आईडी एम्प्लॉय है A001, वो अमन नाम का व्यक्ति है और CO रैंक है। अगर जो मैं इसकी यहाँ से चेंज करूँ ना आईडी, यूनिक आईडी, तो देखो इसकी सैलरी भी क्लर्क है। अब A023 करूँगा, ये देखिए सब चीज़ चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए A0010, ठीक है ना। अब मैंने इसको भी बदल रखा है, ये अगर जो मैं इसको भी बदलूँगा इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम जब भी हम ये दबाएंगे, मुझे बात दोस्तों बात करते हैं सैलरी देने की, कि हमें किस तरह सैलरी देनी है उनकी। तो हमें जैसे कि यूनिक आईडी ये निकालते हैं 1 की, ठीक है ना, उसकी 10,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की। तो हमने उसका डे क्या काटेंगे, हम उसका डे काटेंगे 10% हमें उसका डे काटना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल टू, ठीक है ना,
कितना परसेंट काटना है, इक्वल टू हमें बेसिक सैलरी से सेलेक्ट करनी है, फिर शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। शिफ्ट दबाकर आपको दिख रहा होगा ये स्टार का चिन्ह 8 नंबर पर कीबोर्ड में, उसे शिफ्ट दबाकर दबा देना है मल्टीप्लाई का। कितना परसेंट निकालना है उसका हमें, 10% इसका हमारा डी काटना है, ठीक है ना, डी देना है मतलब हमें से। तो फिर हमें यहाँ पर शिफ्ट दबाकर परसेंटेज, ये आ गया 1000 रुपये आ गया इसका 10%, ठीक है ना। और आसान तरीके से और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका कोई नहीं है, ठीक है ना। अब ज़्यादा अब उसको बताऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी या ज़्यादा वीडियो लंबी हर कोई देखना पसंद नहीं करता, तो मैं आपको सही बताता हूँ। हमें इसका टी कितना है, हमें इसका टी 15% काटना है। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू क्या सिलेक्ट करनी है हमें से कि बेसिक सैलरी सिलेक्ट करी, शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई, स्टार का चिन्ह दबा दिया 1 नंबर का, फिर हमें किसका 15% इसका वो काटना है। यहाँ पर शिफ्ट दबाकर एंड लिख दिया, परसेंट कर देना है 15%, 1500 उसका परसेंट आ गया। कितने हावर का हमें इसका वो काटना है, तो इसके हमारा आएगा, इसे मैं काटूंगा इसका 20%, ठीक है ना। हम 20% इसका हावर्स काटते हैं, इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट करी, ये करा, हमें कितना 20%, फिर इस परसेंट निकालना है, सॉरी परसेंट, एंटर, ये आ गया 200। अब हमें इनकी पूरी सैलरी निकालनी है, ग्रोस पे कितना है पूरा इसका, तो इक्वल टू इसका सम कर देंगे। इक्वल टू इसका आपको पता ही है सम का फॉर्मूला, टैब दबाया, ठीक है, टैब दबाकर सबको सिलेक्ट करा, एंटर कर दिया। ये 14,500 इसके जो ग्रोस पे आई है वो आई है, सब उसका डी ए सब देकर। लेकिन अब हम इसका सिर्फ प्रोविडेंट फंड हम काटते हैं, हम इसे लोन दे रहे हैं, एक्सिस का टैक्स काट रहे हैं टोटल, ठीक है ना, उसका टैक्स भी काट रहे हैं, उसे हमने लोन दे रखा है, उसे हम अपने कमरे में हमने अपना फ्लैट दे रखा है, तो उसका सब चीज़ काटना है हमें। ये तो हम उसको दे रहे हैं, डी ए दे रहे हैं, टी ए दे रहे हैं, हावर्स दे रहे हैं, मतलब अगर जो ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम उसका प्रोविडेंट फंड का यहाँ काटेंगे हम। मैं काटूंगा यहाँ से, हमने यहाँ दिया है 10% इसका सैलरी में, यहाँ हम काटेंगे। तो हम यहाँ करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट स्टार मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इस तरह से हम आपको बता दीजिए हम। फिर हम कितना काटेंगे, 10% इसका ये काटेंगे परसेंट, ठीक है, ये आगे सामने 1000। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू हमारी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर 8 नंबर का स्टार दबाएंगे। फिर हमें क्या करना है, मैं से इसका 25% काटता हूँ मैं, यो 15%, फिर हमें परसेंटेज लगाना है, फिर एंटर कर देना है, यह ठीक है ना। अब इक्वल टू फिर बेसिक सैलरी हम उसका जो है ESI जो हम काटते हैं, हम इसका कितना काटते हैं, इसका काटता हूँ मैं 25%, फिर स्टार शिफ्ट दबाकर परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, एंटर कर देना है। इसका जो मैं टैक्स काटता हूँ वो मैं काटता हूँ बेसिक सैलरी से 5% काटता हूँ मैं, स्टार 5% दबाकर फिर परसेंट का चिन्ह लगा दिया, एंटर, ठीक है, 500 आ गया। टोटल ड्यूरेशन कितना आ गया इसका, पूरा टोटल जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू सम, टैब पूरे को जोड़ देंगे, एंटर। ये 5500 रुपये इसका सब काटता है। यहाँ तो मैंने इसको टैग टी ए दे रहा हूँ, डी ए दे रहा हूँ, सब चीज़ जोड़कर 10,000 में सब चीज़ जोड़कर 14,500 आई। यहाँ मेरे सब इसका डी ए काट रहा हूँ, इसका लोन काट रहा हूँ, ESI काट रहा हूँ, ये 5500 रुपये आ गई। तो हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसकी नेट सैलरी दे दी, इक्वल टू दबाकर ये दबाना है, माइनस का चिन्ह दबाना है, और ये सैलरी दबा देनी है, एंटर कर देना है। तो इसकी 9,000 सैलरी आ गई। इसकी जो 9,000 सैलरी है टोटल है, इसकी हमने क्या लिख दिया, 9,000 सैलरी, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसमें आ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी आ आएगा, सॉरी। 9,000 इसकी बंदे की सैलरी आई है, जो ये अमन नाम का लड़का है। तो दोस्तों आपको पता चल गया है